दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। भारत देश कृषि प्रधान देश है। किसानों के बारे में हर सरकारों ने अपनी नीतियों को बनाया। अगर हम बात करें देश आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक देश के अंदर कभी भी भंडारण की कमी नहीं पड़ी। लेकिन आज स्थितियां ऐसी आ चली हैं कि भंडारण की कमी होने लगी है और विशेषकर सरकार संबंधित भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रदेशों की सरकारें केंद्र से भंडारण के लिए अनाज मांगती हैं। एक बड़ा विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ होंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फरीदाबाद से, पूर्व विधायक तेगांव से ललित नागर जी। ललित नागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। नागर साहब, एक बड़ी समस्या का सामना देश करने की स्थिति में नजर आ रहा है। 70 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रदेश सरकारें केंद्र से गेहूं या भंडारण में अनाज की मांग कर रही हैं। कृषि प्रधान देश रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या कहती है कांग्रेस इस मसले को लेकर के? ये सच है कि हमारे देश में भंडारण की कोई कमी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले से कहा था कि हम किसी भी देश के लिए कोई अनाज की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें भी देंगे। जब उन्हें देंगे तो इसका मतलब भंडारण था। आज ये सच है कि भाजपा शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश 8 ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने केंद्र की सरकार को लेटर लिखा है कि हमारे यहाँ अनाज की कमी होने जा रही है, हमें अनाज दिया जाए। और स्वयं केंद्र सरकार भी ये मान रही है कि हमारे पास इस समय आंकड़ों के हिसाब से जितना भंडारण होना चाहिए था उसका 50% केवल अब भंडारण रह गया है। ये कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। केंद्र की सरकार कुछ पूंजीपतियों के हाथ में इस समय खेल रही है। उन पूंजीपतियों के घरानों ने पिछले दिनों अनाज गवर्नमेंट की एजेंसियों ने तो खरीदा नहीं, उन पूंजीपतियों के घरानों ने उस अनाज को खरीद लिया और वो आज अनाज उनके पास भरा हुआ है और कई प्रदेशों में अनाज की इसलिए कमी पड़ रही है। नहीं, ये कहा गया, माना जा रहा है कि कहीं उत्पादन में कमी आई। आखिर अनाज गया कहाँ? उत्पादन में कोई कमी नहीं आई। अनाज कुछ चंद पूंजीपतियों के घरानों ने खरीद के अपने स्टॉक कर रखा है और वो ये चाहते हैं कि रेट और बढ़े, रेट ऊंचा जाए जब हम लोग देंगे। यानी जिस मसले को लेके 1-1.5 साल तक किसानों का आंदोलन चला, जो शंका किसानों की थी, आप उस शंका को मान रहे हैं कि शायद उसी के चलते वही शंका है। उस शंका को मैं और आपको बताना चाहता हूं कि 1.5 से 2 साल किसान आंदोलन चले। संयुक्त किसान मोर्चे के साथ केंद्र की नरेंद्र जी मंत्री तोमर जी के साथ मीटिंग हुई, एक कमेटी बनी और फैसला किया गया कि संयुक्त किसान मोर्चे के साथ एक कमेटी गठित होगी और वो एमएसपी फिक्स करेगी और किसानों की समस्याओं को हल करेगी। उसमें तो एमएसपी का भी वादा था। एमएसपी का भी वादा था। आज तक भी वो कमेटी गठित नहीं की गई है। केवल किसानों को, मजदूरों को धोखा देने का काम किया है, किसान मोर्चों को धोखा देने का काम किया कि किसी तरह से बंद कर दें। आज तक भी कोई कमेटी नहीं बनी गई है। इन्होंने पिछली सरकार जब बनी थी तो कहा था कि हम एमएसपी फिक्स कर देंगे, हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आज किसान की कहां आय दुगनी है? उस रेट पर भी आज गेहूं नहीं खरीदा जाता, उस रेट पर भी आज धान चावल नहीं खरीदा जाता, पैडी नहीं खरीदी जाती। आज पिछले दिनों मैंने खुद ने देखा कि कितनी ही सब्जियां किसान को फेंकनी पड़ी, उनका प्राइस नहीं मिला। तो ये केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, झूठे वादे किए थे। आज चाहे हम एमएसपी की बात करें, किसान की आय दुगनी की बात करें या भंडारण की बात करें, सब चीज़ में यह सरकार फेल हो रही है। हम ये कह सकते हैं कुछ चंद घरानों के लिए का तो ये सरकार पोषण कर रही है और किसान और मजदूर का ये शोषण कर रही है। नागर साहब, अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना का जो काल आया,
सारी की सारी अर्थव्यवस्था ढह गई, सारे देशों की अर्थव्यवस्था ढह गई। भारत अगर बचा तो कहीं ना कहीं किसानों की वजह से बचा, कृषि की वजह से बचा। ये सरकार ने भी माना और ये वास्तविकता भी है। किसानों के साथ एमएसपी दोगुनी का वादा करने के बाद उसको पूरा नहीं करना, या आज भंडारण की कमी जो देखने को मिल रही है, इससे दूरगामी क्या नुकसान देश को हो सकते हैं, किसानों की अवहेलना। एक दिन लाल किले की चीर से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया था कि 2022 तक हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, जुलाई 2022 चल रहा है कि उस दुगनी आय करने का क्या हुआ? क्या हम ये समझे कि जैसे 15-15 लाख का वादा किया था, काला धन लाने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, ऐसा ही शायद ये भी एक शगुफा होगा। ये कुछ भी नहीं करने वाले, ये केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ये जो डिमांड आ रही है अभी, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रदेश हैं उनसे डिमांड आ रही है, कांग्रेस के राज्यों से डिमांड अभी केंद्र को नहीं आई है। क्या कारण है? वहाँ भंडारण की कमी नहीं है, या आप ये मानते हैं कि उन्हें ये लगता है कि अगर मांग करेंगे तो केंद्र सरकार उनको मदद नहीं करेगी? ये सच है कि केंद्र सरकार से केवल और केवल भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने लेटर लिखकर अनाज की डिमांड की है, और वहीं पे अनाज का सबसे ज़्यादा कमी पड़ रही है। वहाँ पर इन लोगों ने कुछ चंद पूंजीपतियों के इशारे पर उनको भंडारण करवाया, वहाँ पर इन्होंने अनाज के गोदाम बनवाकर उनको गोदामों में भरवाया। आज इसी वजह से ये कमी पड़ रही है। यकीनन कृषि प्रधान देश में अगर अनाज के भंडारण की कमी हो जाए तो चिंता का विषय है। सवाल यह है कि भारतीय समर्थित प्रदेशों को भंडारण की कमी का अंदाजा कैसे हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार इस बात की सूचना अपने संबंधित प्रदेशों को देती है कि यह संभावना है जो पहले डिमांड करेगा उसको अनाज का भंडारण दे दिया जाएगा, और कांग्रेस शासित प्रदेशों में भंडारण की कमी को दिखा करके जनता में उनके अस्तित्व को, या कहें कि उनकी मांग को कम कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि आने वाले समय में इस भंडारण की कमी से कैसे उभरेगा देश? क्या होगी वास्तविक स्थिति? क्या है सरकार की इस पर रणनीति? हमारी नज़र बनी हुई है। ऐसे और भी मुद्दों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हम आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।